देखिए, अगर बात की जाए F64 की, तो अपने आप में एक बहुत यूनिक टूल है। जितना ईज़िली ये चलता है उतना ही ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और उतना ही इसकी स्पीड, और इससे हम इजी डेटा प्लस से थोड़े ज़्यादा ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करा जाए तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे टूल हैं। किसी भी सेट को करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको F64 बॉक्स कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद जब तक ये हाईलाइट ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप चिप कनेक्ट करके देखते हैं। इसमें बार बार आ रहा है फ्लैश आईसी नॉट डिटेक्टेड, तो उसका रीज़न होता है आईसी डिटेक्ट ना होने का, कि आपकी आईसी सही से ना लगी हो, या फिर कोई वोल्टेज में पंगा हो। तो ये वोल्टेज हमेशा इंक्रीज करके चलो थोड़े से। जैसे ये वाला है VCCQ, इसे आप 190 195 पे लेके चलो, उसे 3.5 पे लेके चलो, और कम से कम 13 से शुरुआत करो। आप चाय अभी पियोगे या रुक के? हैं? एक बार बॉक्स में से आईसी निकाल के दोबारा लगाएंगे। चलिए आईसी निकाल के एक बार साफ करके लगाते हैं, दूसरी आईसी लगा के देखते हैं। अभी मैंने आईसी जो है वो रिमूव कर दी।
अब यहाँ पर आप देखना USB 2.0 आ रहा है, यहाँ पे USB 3.0 3.2 आना चाहिए, तो आपको और ज़्यादा फास्ट स्पीड मिलेगा। तो ये हमारी MMC कनेक्ट हो गई। खुला रहने दो, कोई नहीं है, खुला रहने दो। इससे मना कर देना, दरवाजा बंद कर रहा है। हम शिफ्ट की दबा के इसका बैकअप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी आईसी कनेक्ट हो गई। अब देखिए, किसी भी सेट में जब आईसी कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके पार्टीशन में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि बूट पार्टीशन जो है वो अनेबल है या नहीं है। बूट पार्टीशन अनेबल है तो कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए। अगर हमें बूट पार्टीशंस की जानकारी नहीं होगी तो हमारा सेट कहाँ से बूट होना चाहिए। मान लीजिए किसी टूल से मान लीजिए आपके पास एक डेड मोबाइल आता है और कस्टमर किसी से उसे अनलॉक करवाने जाता है और अनलॉक कराने के दौरान वो डेड हो जाता है। तो डेड होने के रीजन बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मीडियाटेक का सेट है, नया वीवो वाला मीडियाटेक का सेट है, तो पहला रीजन उसका प्रीलोडर करप्ट हो सकता है। दूसरा रीजन उसका बूट पार्टीशन जो है वो लॉस्ट हो सकता है। तीसरा रीजन उसमें बूट पार्टीशन जो है वो गलत भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्रोविजनिंग में, इसमें अभी आया नहीं है, मैं दोबारा कनेक्ट करके दिखा दूंगा आपको। तो प्रोविजनिंग में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बूट पार्टीशन में MT के 1 to 5 टोटल 5 बूट पार्टीशन मिलेंगे। तो एक बार इसमें एक फाइल फ्लैश कर लेते हैं। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहा था कि सर ये जज कैसे करेंगे सर, ये एमएमसी ये लगा या यूएसएस लगा, पहचान करने का तरीका क्या है सर? देखो, ये MMC लगी है, ये यूएफएस लगा है,
पहली बात तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, ईएमएमसी होगी तो ईएमएमसी में डिटेक्ट करेगा, यूएफएस होगा तो यूएफएस में डिटेक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए एडेप्टर वही लगाना पड़ेगा। बट अगर आपको ईएमएमसी और यूएफएस की पहचान करनी है तो आप उसका नंबर गूगल कर सकते हैं। सारा नंबर? हाँ, जो ईएमएमसी का पार्ट नंबर होता है उसे आप गूगल कर लीजिए, तो गूगल पर आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि ईएमएमसी है या यूएफएस है। और गूगल पे भी ना मिले तो चैट जीपीटी पे जाके अगर आप डाल देंगे तो वो भी आपको बता देगा। गूगल जेमिनी पे डाल देंगे, चैट जीपीटी पे डाल देंगे तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि यूएफएस है या फिर ये ईएमएमसी है। ठीक है, सर नमस्ते सर। आप चैट जीपीटी पे तो केवल पिक डाल देंगे ना जिसमें नंबर प्रॉपर विजिबल हो रहे होंगे, तो वो अपने आप पिक से ही वेरीफाई कर देगा आपको कि यूएफएस है या ईएमएमसी है। हेलो सर। हेलो, हाँ बताइए। जी सर, आप एक बार इंटरफेस एक बार दिखाइए ना, कैसे कनेक्ट किए बॉक्स का ऊपर अडाप्टर। हेलो, अभी अभी दिखा दूंगा, पहले मुझे ये एक फ्लैशिंग होने दीजिए। जी जी जी, ठीक है सर। ये किसे देखना था इंटरफेस? सर सरदार सर कद्दू। हाँ, मैं आपको इसका इंटरफेस का, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा उसका। जी जी जी। कैसे इसे कनेक्ट करते हैं, कैसे इसे अपडेट करते हैं, कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, जी सर। उसका पूरा वीडियो है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जी सर, ठीक है। और एक डाउट था सर, हाँ ये F64 परफॉर्मेंस में इजी डेटा का कन्वर्टर आता था, हाँ आता है। कन्वर्टर पे सिर्फ अडाप्टर लगाने से मिल जाएगा ना सर? हाँ, कन्वर्टर में सिर्फ एडेप्टर लगाना है, मैं आपको एडेप्टर का पिक भेज दूंगा कौन सा एडेप्टर लगता है। मैं बहुत सारे वीडियोस में देखा, बहुत सारे टीचर बता रहे हैं जब काम कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं, आईएसपी अडाप्टर भी कनेक्ट कर रहे हैं, उसको सामने का सर्किट आता है ना, किस पे सर? नहीं, ऐसा नहीं है, उधर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है सर? नहीं उससे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक ठीक। क्योंकि इसके एडेप्टर के अंदर अपना आईसी होता है। जी सर, पर सर पहला कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरे को, मैंने क्या किया, जो जेटैक का जो कन्वर्टर आता है ना उसमें इंक्रिप्शन आईसी इंस्टॉल किया सर, तो लगाने के बाद डिटेक्ट हो रहा है, तो ईएमएमसी भी डिटेक्ट हो रहा है और यूएफएस दोनों भी डिटेक्ट हो रहा है। अब कन्वर्टर पे मुझे वीडियो बना के भेजना, मैं देख लूंगा एक बार। जी 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 सर, भेजता हूँ। तो इस तरीके से आप बाय F64 आपका कोई भी मोबाइल फ्लैश भी कर सकते हैं। दिस इज द वे टू फ्लैश द मोबाइल।